ओके स्टूडेंट, तो आज हम प्रोबेबिलिटी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सो प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अ likelihood event to occur। मतलब कि कोई इवेंट कितने बार आ सकता है, कितने बार उसकी पॉसिबिलिटी है आने की, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ अ लाइक्लीहुड इवेंट टू अकर, मतलब वो इवेंट उसमें से आएगा, चांसेस है उसके आने के। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो चांसेस टू अकर द थिंग, chances of getting the event या थिंग्स आप ले लो, किसी भी चीज में से वो कितने बार वो आ सकता है। चांसेस ऑफ गेटिंग द इवेंट और थिंग्स, वो इवेंट कितने बार आ सकता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, ये हो गया डेफिनेशन। कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं और वो भी हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देन उसके बाद में सैंपल स्पेस क्या होता है। तो जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या बोला है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। देखो क्या बोला गया है, द एक्सपेरिमेंट इन विच all possible results are known in advance। ठीक है, एडवांस में आपको सब चीजें पता है, बट none of them can be predicted। मतलब आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो विथ सर्टेनिटी मतलब कि यही आएगा। देखो इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। जैसे कि एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको पॉसिबल रिजल्ट पता है, जैसे कि मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया है, आपको पता है कि एक हेड या एक टेल ही आएगा, तो ये पॉसिबल रिजल्ट है उसके, बराबर है। आपको ये एडवांस में पता है कि ये दोनों में से कुछ तो भी आएगा, लेकिन आप उसको एकदम सर्टिनिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अभी आप टॉस करोगे तो हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहा जाता है, इसमें हमें पॉसिबल रिजल्ट तो पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन हम इतनी सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि यही आएगा। ठीक है, ओके आगे देख लेते हैं आउटकम क्या होता है। आउटकम को क्या बोला है, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है, मतलब कि जैसे कि आपने हेड और टेल टॉस किया था, जैसे कि कॉइन टॉस किया था, आपको हेड और टेल आया था, तो वो आपके क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है, उसको हम कहते हैं आउटकम। हेड टेल के अलावा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपने एक कॉइन टॉस किया है, तो वो आपके आउटकम्स हो गए। ठीक है, देन और क्या डेफिनेशन में दिया हुआ है या कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्या दिया हुआ है, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, देख इसको कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने। जैसे कि अगर आपने एक डाई थ्रो किया, बराबर है, if a die is thrown, तो इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इनके अलावा ये आ नहीं सकता कुछ भी, इसके अलावा आप बोलोगे 7 8 9, ऐसा नहीं आएगा। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इतने ही पॉसिबल वैल्यूज है और सभी के इक्वल चांसेस है आने के। एक ऐसा नहीं है कि इसके अंदर दो बार है या 3 2 बार है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके इक्वल चांसेस है, एक ही बार सब आएगा, है ना,
एक एक बार ही वो चीज़ आ सकती है, तो हम कहेंगे कि सबके आने के क्या है, इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, देन वी हैव सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या बोला गया है, सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, 6 थे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं n of s इज इक्वल टू 6। ये सभी या टोटल आप बोल सकते हो, टोटल आउटकम्स को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये तो हो गए सब डेफिनेशंस। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता रहना चाहिए, जैसे कि हमारा चैप्टर सिर्फ 2-3 ऑब्जेक्ट्स पर ही बेस्ड है। ठीक है, उस पर ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में थोड़ा बेसिक्स पता रहना चाहिए। जैसे कि मान लो कि हमें कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डाइस से आएगा, इन कार्ड से। ये 3 चीज़ें तो बेसिकली आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ आएगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं बर्थडे से रिलेटेड या क्रिकेट टीम या गोली वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे होते हैं, तो वो सब हम बाद में देख लेंगे। पहले हमें ये 3 चीज़ों के बारे में तो पता होना चाहिए। जैसे कि कॉइन के बारे में क्या पूछा जाएगा, जैसे कि आपको पूछा जाएगा अ कॉइन इज टॉस्ड। तो जब अ कॉइन इज टॉस्ड मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया है, तो इसके आउटकम्स क्या बनेंगे, हेड एंड टेल, बराबर है। यही आ सकता है, एक कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल एन ऑफ एस हम लिखते हैं, पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, 2 है ना, ये 2 ही इवेंट है टोटल। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया गया है, तो 2 कॉइन को टॉस किया गया तो क्या चांसेस है, दोनों में हेड आ गया, या पहले में हेड दूसरे में टेल आ गया, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ गया, या दोनों में टेल आ गया। तो एन ऑफ एस हमारा बनता है यहाँ पे 4। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें तो बोला जाएगा कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन के लिए कैसे बनाओगे, ऐसे में थोड़ा डिफिकल्टी होता है बनाने के लिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप अगर इसमें ऐसा बनाने में कंफ्यूजन होता है आपको, तो आप ये पैटर्न फॉलो कर लो। ठीक है, क्या करो, यहाँ पे आप 4 हेड बना लो, 4 टेल बना लो, फिर यहाँ पर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, देन लास्ट में 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये सबको उठा के आप यहाँ पे लिख लो। टोटल एच आ गया, एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने ऐसा पैटर्न बताया आपको। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि इसमें 8 ही आने वाला है, एक्चुअली ये एक फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। जैसे कि अगर आप इसको ध्यान दो तो ये क्या हो रहा है, 2 टू द पावर n है इसका फॉर्मूला, तो 2 टू द पावर 1 2 आ गया। अब ये 2 ही क्यों आया, बेस में इसके कॉइन के सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं ना, जैसे हेड और टेल, ये 2 ही आएगा ना, और कुछ आ सकता है क्या तीसरा, नहीं। ठीक है, देन यहाँ पर 2 टू द पावर 2 4। अब 2 टू द पावर 2, ये 2 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 2 कॉइन्स है, तो ये 2 तो फिक्स है। ये नंबर ऑफ टाइम्स हम, या नंबर ऑफ कॉइन्स ये है हमारा जो पावर में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास में 3 कॉइन था, तो 2 टू द पावर 3 8। इसी तरह से अगर 4 कॉइन का पूछा जाए 2 टू द पावर 4 16 आएगा उसका। ठीक है, अगर गोजन मत, मेरे को लगता नहीं आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, तो आप 3 कॉइन तक ही बहुत अच्छे से करके रखो। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो डाइस के बारे में पूछा जा सकता है। तो डाइस में अगर हम देखें तो हमारे पास में है, सपोज अ डाई इज थ्रोन और डाई इज रोल्ड, यू कैन से अ डाई इज रोल्ड। तो जब डाई को रोल किया जाएगा, हमें पता है लूडो, तो क्या होता है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा कुछ आ सकता है क्या? तो डाइज में हमारे पास में सिर्फ 6 नंबर ही होते हैं, तो एन ऑफ एस हमारा बन जाता है 6। सपोज कि 2 डाई आर रोल्ड, या डाई के बदले यहाँ पे बोला जाएगा अ डाइज आर रोल्ड। तो डाई का प्लूरल फॉर्म डाइज है, तो वहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा डाइज रोल हो रहे हैं। तो अब उसको कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे 1, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अगर आप ध्यान दो ये क्या बनाया है मैंने, देखो मैं मान के चलो कि पहले डाई में 1 1 आ रहा है और दूसरी स्पीड हो रही है। जैसे कि जो आपने दोनों डाइस को रोल डाउन किया तो 1, 1 आ गया, या 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 ये आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसा पूरा लास्ट तक जाएगा ये। जैसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। अगर हम टोटल देखें यहाँ पर आएगा 36, ठीक है। ये 6 ये 6 इंटू 6 36 ये हम लोग को मिल रहा है पूरे टोटल आउटकम्स। तो हमें सिर्फ 2 डाइस तक ही पूछा जाएगा, 3 डाइस का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप ऐसा बना नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी जो पॉसिबिलिटी है 216 होती है। उसमें भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उसमें फॉर्मूला 6 टू द पावर n यूज़ हो रहा है। 6 टोटल कितने 6 है, और कितने डाइस अपने पास, जैसे कि 1 है तो 6 टू द पावर 1 6 आ गया। जैसे 2 डाइस था तो 6 पावर ये 36 हो गया, तो 6 पावर 3 216 हो जाएगा। ऐसा चलते जाएगा वो, ठीक है। फिर हमारे पास में दिया गया है कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स आपको पता ही होगा, ज़रूरी है खेलना है। कार्ड्स तो हमें पता ही रहता है कितने हैं, आपने देखा रहेगा खेलते हुए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। हम यहाँ पे 52 कार्ड्स ले रहे हैं, हम यहाँ पे जोकर्स नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो जोकर्स भी होते हैं उसके अंदर, तो वो जोकर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो जोकर्स अलग कार्ड होता है और जे जो लिखा हुआ रहता है वो अलग कार्ड होता है, वो उसको जैक बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होंगे उसमें। तो कार्ड टोटल हमारे पास 52 है। अभी 52 कार्ड में से अगर हम देखें तो हम पहले डिवाइड करेंगे इसको 2 हिस्सों में, ठीक है। तो 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो कलर के बेसिस पर। तो जैसे कि रेड कार्ड होता है और ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है। तो अब रेड में भी हम देखेंगे कि 26 कार्ड हो गए और ब्लैक में भी 26 कार्ड होता है, ठीक है। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपने ये किसके डिवाइड बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो? शेप के आधार पर, ठीक है। तो अब शेप के आधार पर अगर देखेंगे तो रेड में हमारे पास कौन सा कार्ड होता है? जैसे कि यहाँ पर हम ऐसा देखेंगे कि हार्ट कार्ड होता है, ठीक है। ये हार्ट कार्ड है। फिर और हमारे पास में होता है डायमंड कार्ड, ठीक है। ब्लैक में अगर हम शेप के आधार पर देखें तो कौन से कार्ड होते हैं हमारे पास में? एक होता है हमारे पास में लीफ टाइप, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पेड। और एक होता है हमारे पास में ऐसा फ्लावर जैसा कार्ड, जिसको हम कहते हैं क्लब, ठीक है। अब ये तो हो गया शेप के आधार पर। तो ये टोटल कितने होंगे? ये सब 13 होंगे, 13 कार्ड्स। हर एक
सेट में, यहाँ पर सेट को हम सूट भी कहते हैं। तो टोटल ये एक सेट है, ये भी सेट, सेट को सूट आप बोल सकते हो, अलग अलग जगह पे सूट्स भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अब ये 13 कार्ड तो है, लेकिन ये 13 कार्ड में नंबर पूरे 13 नहीं होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कार्ड जो होता है इसके अंदर हमारे पास में, वो होता है ए कार्ड, जिसको हम कहते हैं एस कार्ड, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 11 नहीं होता है, इसमें होता है हमारे पास में जे का कार्ड, जिसको हम कहते हैं जैक। फिर उसके बाद में होता है हमारे पास क्यू, जो कि है हमारी क्वीन कार्ड। फिर उसके बाद में है किंग कार्ड। तो ऐसा टोटल हम देखें तो ये टोटल हो गया आपके 13 कार्ड, ठीक है। अब ये 13 कार्ड ऐसा सब में होगा, बराबर है। तो इसमें एक एस कार्ड, ठीक है, एक एस इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इसमें। तो टोटल एस कार्ड कितने बने आपके पास? तो टोटल एस कार्ड आर 4, या फिर हम लिखेंगे हर एक में एक होता है तो 4 सेट है, तो 4 कार्ड हो गए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एस कार्ड के बाद में हमें पूछा जाएगा कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं। और फेस कार्ड क्या होता है? जिसके ऊपर आपको फेस दिखाई देता है। तो ऐसे सिर्फ ये 3 ही कार्ड है जिसके ऊपर फेस दिखाई देता है, जैक, क्वीन और किंग का। तो एक सेट में 3 कार्ड है, तो 3 × 4 दैट इज व्हाट 12 फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड आर 4, फेस कार्ड्स आर 12। अब यहाँ पे एक नोट ऐड कर लो आप कि एस कार्ड आर नॉट फेस कार्ड। बहुत ध्यान से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसके अंदर, एस फेस को मिक्स कर देते हैं। तो एस कार्ड आर नॉट फेस कार्ड, फेस कार्ड और एस कार्ड, और इसका वैसा वर्षा भी ट्रू ही है, ठीक है, कि फेस कार्ड भी एस कार्ड के बराबर नहीं होते हैं, अलग होते हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें नंबर कार्ड कितने हैं, फिर नंबर कार्ड बोलने का मतलब यहाँ पे कि कितने नंबर वाले कार्ड है इसके अंदर। तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड है, 4 सेट हैं, तो 36 कार्ड। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, 52 टोटल थे, 4 एस और 12 फेस निकाल दो तो भी आपको 36 मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे। तो ये आपका बेसिक्स है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझा तो वापस से आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो 5.1 एक्सरसाइज दिख रहे हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कितनी पॉसिबिलिटीज के बारे में पूछा गया है। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन द समर वेकेशन। तो कोई वेकेशन में जा रही है वो, और ये सब प्लेसेस मेंशन किए गए। हम लोग को पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है। देखो तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेसेस टू विजिट in Maharashtra by वनीता। कितने प्लेसेस मेंशन किए गए हैं देख लो, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेसेस टू विजिट इन महाराष्ट्र बाय वनीता इज 8, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या बोला है, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो कोई भी दिन आपको सेलेक्ट करना है पूरे इसमें से। तो टोटल हम लोग देखेंगे क्या क्या दिन होता है हमारे पास में। संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इसके हिसाब से हम लोग देखें तो कितने डेज है हमारे पास में। टोटल नंबर ऑफ डेज बोलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू हाउ मच, 7, ठीक है। तो 7 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डेज है हमारे पास, या टोटल नंबर ऑफ डेज हम लिख सकते हैं उसको। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास में, 52 है।
या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कार्ड्स हमारे पास 52 है, उसमें से कोई एक कार्ड हम लोग सेलेक्ट करके देंगे। जैसा हमें बोला गया कि सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 52 टाइम्स आप उसमें से एक कार्ड निकाल सकते हो। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। अगर आप ध्यान दो कि 10 to 20 जो है वो 10 नहीं होता है, ठीक है। 10 to 20 कार्ड बोला है उन्होंने, तो 10 से हम लोग लेंगे अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 11 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू हाउ मच, 11 आएगा इसके अंदर। क्यों 11 आ रहा है? क्योंकि 10 to 20 तक अगर हम काउंट करेंगे तो वो 11 होता है, 10 नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका हो गया ये।